Audio Jungle. जय हिंद, जय भारत। मैं रेबल सदानंद पति और आप लोगों के साथ इस वक्त। और मुस्कुराइए कि आप भारत में हैं। अगर आप मुस्कुरा सकते हैं तो इससे अच्छे कोई बात नहीं। मुस्कुराना चाहिए, सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। और लॉकडाउन की कुछ स्थिति है जो काफ़ी बार हमें मुस्कुराने के लिए विवश कर देते हैं। एक्चुअली में बहुत सारे लोग आज देख रहे हैं, काफ़ी सारे वीडियोज़ अपलोड कर रहे हैं। हम लोग भी लॉकडाउन के प्रोटोकॉल को फॉलो कर रहे हैं, नहीं तो कहेंगे कि कानून को हम लोग मानते ही नहीं है। वो क्या है ना, संविधान को मानने की हम लोगों की एक आदत भी है और हमारा कर्तव्य भी है। तो मैं संविधान में यकीन करता हूं दोस्तों, और चाहूंगा कि आप लोग सब आए इस वक्त और मिलकर इस बात को करते हैं सब अच्छे से। दो बातें हैं बहुत जरूरी दोस्तों, कि अगर आप समझे बात को, कि ठेके खुल गए हैं, शराब के ठेके खुल गए हैं। ठीक है, दुकानें बंद है, कारखाने बंद है, सब चीजें बंद है, ब्यूटी पार्लर बंद है, जिम बंद है, छोटे छोटे रेहड़ी पट्टों की उद्योग जगत सब काम बंद है, लेकिन ठेके खुल चुके हैं। ठेके, और मुझे लगता है कि ठेका खुलने से शायद कोरोना नियंत्रण में आ जाएगा, जो कि कुछ सरकारों का चल रहा है। ये केवल केंद्र की सरकार की बात नहीं है, ये भी बता दूं, ये तमाम उन राज्य सरकारों के लिए भी ये वीडियो डेडिकेटेड है जिन लोगों ने बिना सोचे समझे पब्लिक की जान को रिस्क में रखा और आपने ठेके खोल दिए। जब आप कहते हैं कि ये एक बहुत बड़ा चेन रिएक्शन है, एम्स के डायरेक्टर बोल रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, हाई कोर्ट के न्यायाधीश भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि लॉकडाउन को कड़ाई से पालन करें, और जब हम जैसे जर्नलिस्ट और एक्टिविस्ट भी इस बात के लिए लगातार निरंतर आप लोगों से प्रार्थना कर रहे हैं, तो केंद्र की सरकार को एक ज्यूरिस्डिक्शन निकालना चाहिए। और तमाम राज्य सरकार जहां भी आप लोगों ने शराब के ठेके खोल दिए, ये वीडियो आप लोगों के लिए समर्पित है। एक्चुअली मुझे ये बात समझ में नहीं आ रहा कि आप लोग किस पर्याय में जिंदगी को बिताना चाह रहे हैं। क्या शराब सेहत के लिए इतना जरूरी है? क्या हम सब के लिए इतना मैंडेटरी है? क्या शराब क्या आपके लिए जरूरी है? क्या मेरे लिए जरूरी है? या किसी अन्य के लिए जरूरी है? आप लोगों ने राज्य की सरकार के लिए, सभी सरकारों के लिए, इसमें केवल बीजेपी की बात नहीं है, यह भी बता दूं। कांग्रेस है तो कांग्रेस है, बाकी अन्य जितने दल हैं, तमाम लोगों के लिए, दिल्ली सरकार से भी है, सभी लोगों से यह बात है, और बहुत कड़े शब्दों में इसकी निंदा करनी चाहिए, क्योंकि आप लोगों ने ठेके खोल दिए। क्यों भाई? जब आप दुकानें बंद करा रहे हो, जब आप जिम बंद करा रहे हो, जब आप रेड़ी पट्टी बंद करा रहे हो, जब छोटे छोटे टेक अवे फूड सेंटर हैं जो शाम को खुलते हैं केवल 6 घंटे के लिए, जो खाना पैक करा के भेजते हैं, जब आपने उनको बंद करा दिया, जब छोटे छोटे पान गुमटियों को, पान वालों को बंद करा दिया आपने। मीठा पान बहुत लोग खाते हैं, आप जानते हैं, ये भारत है, पान का कल्चर है हमारे देश में, है ना। छोटे छोटे जो मोमोज वाले हैं उनकी दुकानें बंद कर दी, बर्गर वालों की दुकानें बंद कर दी। तो आपने ये ठेके खोलने का बुद्धि आपको किसने दे दिया? भाई आप एक बात बताओ कि ये कम्युनिटी स्प्रेड हो रहा है, आप लोग बता रहे हैं, तमाम मीडिया बता रहे हैं कि एक चेन रिएक्शन है, और चेन रिएक्शन को रोकने के लिए हम लोगों को बहुत जल्दी पूर्ण लॉकडाउन को मानना चाहिए। तो जो लोग लॉकडाउन को मान रहे हैं उनकी मेहनत को अब जाया क्यों कर रहे हैं? अस्पताल में आपके पास सिलेंडर नहीं है, वैक्सीन आपके पास स्टॉक में नहीं है ना, ऑक्सीजन सिलेंडर आपके पास है नहीं, एम्बुलेंस कहीं नजर आता नहीं। जब बेसिक फैसिलिटीज है ही नहीं, पप्पू यादव जैसे लोगों को जेल में डाल रहे हो, तो फिर शराब के ठेके क्यों खोल रहे हो भाई? इन ठेकों को भी बंद कर दो ना। किसने कहा ठेके खोलने के लिए? क्या सरकार की कमाई केवल ठेकों से ही है क्या? छोटे छोटे सब्जी वाले बेचारे, उनको आप लाठी मार रहे हो, रिक्शा वालों को लाठी मार रहे हो, ऑटो वाले चला नहीं पा रहे हैं, ई रिक्शा वाले जिनको टोटो बोलते हैं, जो बेचारे 10-10 रुपए सवारी के लेते हैं, उनकी लंका लग गई है। और मजे की बात सुनिए, कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले पिछले 1 साल से बर्बाद हो गए, है ना साहब। रेंट उनका है ही है, उनके लिए क्या चलेगा? मैं एक बात आपसे कहूंगा, इस वक्त देश इतनी विभीषिका में चल रहा है, आपको शराब के ठेके खोलने की क्या जरूरी पड़ गई भाई? एक तरफ आप कहते हैं, और सुनिए, मीडिया वालों का मजाक देखिए, ये गोदी मीडिया वाले ठेके के पास जा रहे हैं, और जो भी लोग, कोई भी लेडीज भी जा रही है अगर ड्रिंक्स खरीदने, अल्कोहल, बियर वगैरह कुछ भी खरीदने, या बैकार्डी का ब्रीजर खरीदने, तो वहां जाके माइक उनके मुंह में घुसेड़ के पूछ रहे हैं, अरे आपने कौन सा ब्रांड का लिया है?
आप विस्की लेने आ गए, आपको कोरोना से डर नहीं लगता? अब गोदी मीडिया का दोहरापन देखिए, आप ठेके खुलते ही ठेकों के सामने जो लोग खड़े हैं उनकी तो इंटरव्यू लेने में आ गए। कितने बढ़िया चंट हैं आप लोग, है ना? लेकिन आपको सरकार से पूछने की हिम्मत नहीं हुई कि भाई सरकार आप ये क्यों खोल रहे हैं ठेके? फिर चाहे वो राजस्थान की सरकार हो, हिमाचल की हो, चाहे दिल्ली की हो, चाहे केंद्र की सरकार हो, ये मैं सभी के लिए बोलूंगा, यहां कोई पक्षपात नहीं है। वैसे भी मैं रेबल हूं। आप लोगों को एक बात बता दूं, कोई गलतफहमी ना पालिएगा, हम किसी के सगे नहीं हैं, केवल अपने देश के सगे हैं। जो लोग ये सोचते हैं ना कि हम केवल बीजेपी के खिलाफ बोलते हैं, तो आज मैं बता दूं बिल्कुल गलत है आप लोग। बुरा काम करेंगे तो हम बजाते हैं। आपने कभी राहुल गांधी की तारीफ सुनी है क्या मेरे मुंह से? प्रियंका गांधी की तारीफ सुनी है आप लोगों ने मेरे से? अरे जब काम तारीफ के योग्य होगा तभी तो तारीफ करेंगे ना। जब काम कोई करेगा ही नहीं तो तारीफ कहां से होगा? किस बंदे ने बोला है कि हम कहीं सपोर्ट करते हैं कांग्रेस को या नहीं? गलत। लेकिन हाँ, जहां अच्छा काम होगा उन नेताओं का तो होगा। अब एक बात देखिए, माननीय सुप्रीम कोर्ट चुप्पी लगा के बैठे हैं। अब जब शराब के ठेकों में भी संक्रमण बढ़ जाएगा, क्या माननीय सुप्रीम कोर्ट आप तभी जागेंगे क्या? अरे देश को यह समझ में नहीं आता। आईपीएल हो गया तब आप चुप रहे, महाकुंभ हो गया सुप्रीम कोर्ट जी तब आप चुप रहे, इलेक्शन हो गए तमाम राज्यों में तब भी सुप्रीम कोर्ट चुप रहे, और जब इलेक्शन हो गया तब सुप्रीम कोर्ट जी कहते हैं कि भाई लॉकडाउन तो होना चाहिए, यहां तो बीमारी फैल रही है। अरे आपकी चुप्पी जो है ना, वो देश का सर्वनाश कर रही है। ये पॉलिटिकल सिस्टम के लोग आपको बिल्कुल भी नहीं मानते। हम जैसे साधारण जो जनता है ना, हम सुप्रीम कोर्ट पे आस्था रखते हैं। क्या दोस्तों, गलत बोल रहा हूं या सही बोल रहा हूं? आप बताइए। अगर सही बोल रहा हूं तो कमेंट कीजिएगा, और गलत बोल रहा हूं तो भी कमेंट कीजिए। हम लोग, आप जैसे लोग सुप्रीम कोर्ट को तारीफ करते हैं, उनमें भरोसा रखते हैं, आस्था रखते हैं। ये पॉलिटिकल सिस्टम वाले रखते हैं क्या? धज्जियां उड़ा देते हैं सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स का, सुप्रीम कोर्ट के लॉज का ये धज्जियां उड़ाते हैं। आपने देखा नहीं, चुनावों में रैलियां, चाहे वो टीएमसी हो, चाहे भाजपा हो, चाहे कांग्रेस हो, कोई भी हो, भीड़म भाड़। इन नेताओं के लिए कोई रूल्स नहीं है, और इनको कभी सजा भी नहीं होती। ये भी बता दूं, इनको कोई पुलिस वाला लाठी नहीं मारता। जब ये नहीं पहनते मास्क तो कोई भी डंडा इन पे नहीं बैठता। क्यों भाई? ये एमएलए है, एमपी है, ये राजनेता है। कोई कांग्रेस का है, कोई भाजपा का है, कोई और पार्टी का है। कितनी वीडियोज आई हैं जब एमएलए एमपीज को बोला गया कि आपने मास्क क्यों नहीं पहना, और वो हंसते हुए जवाब देते हैं, और मीडिया भी हंस देती है, विशेष तौर पे गोदी मीडिया। और तब मैं पुलिस वालों से पूछता हूं, भाई साहब आप लोग साधारण लोगों को सड़कों में लाठी बजाते हो। अभी आपने दिल्ली में एक वीडियो देखा था एक कपल का, उन्होंने गलती की थी, मैं स्वयं कह रहा हूं, उन्हें पुलिस वालों से बदतमीजी नहीं करनी चाहिए थी, पर आपने उनको घुसाया जेल में। तो इन नेताओं को क्यों नहीं जेल में डालते हो? आप लोगों की इच्छा शक्ति कमजोर पड़ जाती है? आप लोगों का आत्मबल घट जाता है क्या? क्या कानून सबके लिए बराबर नहीं है? क्या एक साधारण भारतीय में नेताओं के लिए अलग कानून है? इस बात का जवाब हमें कौन देगा? लेकिन अभी मैं एक बात बोलूंगा, इतने सारे लोग बेरोजगार होकर घर बैठे हैं, उनका क्या? चालान पे चालान आप उनको बोलोगे, उनके काम धंधे बंद, लेकिन शराब के ठेके आप खोल देंगे। शराब बिकेगा तो राजस्व आएगा, राजस्व आएगा तो आपकी सरकार के लोग मजबूत होंगे, और उन्हीं पैसों से आप एम्बुलेंस खरीदोगे, और फिर आपके नेता उन एम्बुलेंसेस को फार्म हाउस में छुपा के रखेंगे, और जब उन एम्बुलेंसेस का राज हम पर्दाफाश करेंगे तो हम जैसे एक्टिविस्ट, पप्पू यादव जैसे एक्टिविस्टों को आप लोग जेल में डाल देंगे। क्या गजब का इंसाफ है। शराब बेचो तो कानून है, सब्जी बेचो तो कानून आपको मना करेगा, शराब बेचो तो लॉ आपको परमिशन देता है, रेस्टोरेंट में खाना बेचो तो आपको परमिशन नहीं है, शराब बेचो तो आप लीगल हैं, लेकिन कोचिंग इंस्टीट्यूट खोलो तो वो इलीगल है। शराब बेचो तो आप बिल्कुल कानून के नुमाइंदे हैं, लेकिन जिम खोल दोगे तो आप सबसे बड़े हैवान हैं, आप कोरोना को फैला दोगे। फलों की रेडियां आप बेचोगे तो आप कोरोना फैला रहे हो, लेकिन शराब के ठेके में कोरोना रुक जाएगा, क्योंकि कोरोना विस्की, रम, बियर, वोदका, ब्रीजर और इत्यादि इत्यादि से कोरोना को डर लगता है। कितनी गजब की बात नहीं है? वहां कोरोना को डर लगता है। क्यों? क्योंकि वहां शराब है, अल्कोहल है। एक गजब का देश है दोस्तों, जहां हर पिक्चर में, फिल्म में जब कोई फिल्म एक्टर ड्रिंक लेता है ना, तो लिखा जाता है शराब पीना सेहत के लिए हानिकारक है, लेकिन मजा देखिए, हर ठेका सरकारी है। शराब के ठेके खुल गए। एक तरह से सरकार को भारत रत्न दे देना चाहिए। कोरोना काल में ठेके खोल दिए आपने जन कल्याण के कार्यक्रम शुरू कर दिए। आप लोगों ने एम्बुलेंस के पर्दा तो हटा नहीं पाए, लेकिन लोगों को शाम का इंटरटेनमेंट देने के लिए
ठेके खोल के बैठ गए भाई। क्या गजब का सरकार है। वो जो बोलते नहीं है कि 2 घूंट मुझको भी पिला दे शराबी, है नहीं, मैं शराबी मैं शराबी। तो सरकार को यही सब पसंद है क्या? जो भी राज्य सरकार जहां भी ये ठेके खुले हैं ना, अगर थोड़ी बहुत शर्म है ना आप लोगों में, तो ये ठेके बंद करवा दीजिए। और साथ ही साथ शराब का काला बाजारी भी बंद कराइए। लॉकडाउन में पिछले साल में आपने ठेके तो बंद कर दिए थे, लेकिन जिस दिन ठेके खुले ना, एक भी ठेके में शराब की बोतलें नहीं थी। अब ये किसको बताएंगे आप? सीबीआई को लगाएंगे क्या पीछे? क्राइम ब्रांच को लगाएंगे कि वो शराब की बोतलें कहां गई? जब लॉकडाउन था, बंद थी, तो बिकी कहां? खुलते सब गायब। ये मैं नहीं कहता, हर एक भारत का रिकॉर्ड कहता है। मैं एक बात बोलूंगा, अब बहुत सारा डराने वाले वीडियोस दिखाए जा रहे हैं, लोग मर रहे हैं, ऐसा लगता है जैसे वैक्सीन की मार्केटिंग हो रही है बहुत अच्छी तरीके से। मैं एक बात बोलूंगा, वैक्सीन लगने के बाद कितने लोग ठीक हो रहे हैं ना, जरा उनका रिकॉर्ड जनता को दे दीजिएगा तो बहुत अच्छा होगा। वैक्सीन लगने के बाद किसकी बॉडी में क्या रिएक्शन हो रहा है ना, जरा जनता को उसका भी रिकॉर्ड